प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगणललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मेरी प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। एक सेकंड। हम लोग भगवत गीता के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भूमिका की चर्चा चल रही थी और आप लोगों को याद हो सनातन धर्म की हम चर्चा कर चुके थे। उसके पश्चात कौन व्यक्ति देवताओं की सेवा करते हैं, जो देवताओं की सेवा करते हैं भगवान कहते हैं कि उनका ज्ञान हरण हो चुका है, इसलिए वो लोग देवताओं की सेवा करते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार उन उन नियमों का पालन करते हैं जो जो देवता के लिए शास्त्र में अनुमोदित किए गए हैं। फिर भगवान ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर कामनाओं के साथ मेरी सेवा करता है तो भी भगवान उसे भक्त मानते हैं, जबकि है वो कामनाओं का भक्त, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको भक्त माना क्योंकि वो भगवान से मांगने चला था। देवताओं के उपासकों को भगवान अच्छा नहीं मानते, अच्छा मानते तो अपने ही पिताजी को देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए बंद करने का आदेश नहीं देते। सारे ब्रजवासियों को उन्होंने यही कहा कि भाई
पिता से बंद करा देना ये छोटी बात नहीं है। नंद बाबा से ही उन्होंने बंद करा दिया, जबकि नंद बाबा यहाँ तक तैयार थे कि लाला एक काम करते हैं, जो व्यंजन बन गए हैं देवराज इंद्र के लिए वो बन गए तो बने रहने दो, और गिरिराज जी के लिए दूसरे व्यंजन बना देते हैं। भगवान कहते हैं नहीं बाबा ऐसा नहीं चलेगा, यही वाले व्यंजन गिरिराज जी की सेवा में जाएंगे। देवराज इंद्र को बोले उसको कोई जरूरत ही नहीं, वो तो अपॉइंटेड है शास्त्र के अनुसार, उनको तो वैसे भी बरसात करनी ही होती है, चाहे आप पूजा करें या ना करें, उनका कर्तव्य है पूजा करना भगवान का। हमारा कर्तव्य है कि हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे, तो उन्होंने गिरिराज जी के माध्यम से अपनी आराधना को सिखाया। और उसके पश्चात यहाँ पर भगवान के बारे में स्पष्ट कहा गया कि भगवान की ही सेवा से हम सुखी हो सकते हैं, इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हमने सीखा था कि तभी हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, और भगवान के धाम की महिमा का भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से वर्णन किया। 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में यहाँ पर न तद भाषयते सूर्यो, हम इसकी भी चर्चा कर चुके थे कि वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पर ये सब चीजें होती नहीं है, ये सब चीजें जैसी यहाँ हैं वैसी ही वहाँ हैं, लेकिन वहाँ सब भगवत सेवा के निमित्त हैं। विशेष बात भगवान के धाम की थी, यद गत्वा न निवर्तन्ते, बोले वहां जाने के पश्चात वापस लौटना नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में भगवान का ही एकमात्र धाम ऐसी जगह है जहां जाने के पश्चात वापस लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा कोई जगह ऐसी नहीं सारे ब्रह्मांड में जहां जाने के पश्चात वापस न आना पड़े। निश्चित रूप से वापस आना पड़ता है, हमने कुछ घटनाओं का भी वर्णन किया था। ये छोटी बात नहीं है, भगवान हमें इतना आश्वासन दे रहे हैं, इतना निश्चिंत कर रहे हैं, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वर्ग आदि से या कहीं से भी जैसे गिरना पड़ता है, हालांकि स्वर्ग में प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सर्वत्र है, लेकिन स्वर्ग में इस प्रकार की बीमारियां नहीं है जिस प्रकार की बीमारियां हमारे यहाँ संसार में रहती है, या ब्रह्मलोक में इस प्रकार की बीमारियां नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, स्वर्ग में भी बुढ़ापा नहीं है। फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों कहा जाता है, बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसलिए कहा जाता है कि आखिर में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आदमी गिर ही जाता है ना, स्वर्ग से वो गिरता नहीं कभी, ऐसा भी तो नहीं है ना, या ब्रह्मलोक से कभी गिरता नहीं ऐसा भी तो नहीं है, निश्चित रूप से गिरना ही होता है। तो ये आत्मा के लिए तो बहुत बड़ा पतन है, इसलिए आत्मा को ध्यान में रखते हुए भगवान यहाँ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मेरा ही धाम ऐसा है कि जहाँ जाने के बाद फिर गिरना नहीं होता। तद धाम परमम मम, और वो धाम भी साधारण नहीं है, वो परम धाम है, सर्वश्रेष्ठ धाम है। ऐसा नहीं कि मेरे धाम से ऊपर किसी और का धाम हो, मेरा ही वो परम धाम है जो इतनी परम महिमा को धारण करता है। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है, और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। भगवान का धाम भगवान के ही अंग कांति से प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। अब देखो, प्रभुपा जी बहुत एक प्रकार से कटाक्ष हम संसारी जीवों के लिए मार रहे हैं कि हम संसारी जीव कैसे बेवकूफ हैं
कि संसार में अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं। रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ प्रयत्नशील नहीं है। कोई चंद्रमा पर जाने पर तुला हुआ है, कोई मंगल पर जाने पर तुला हुआ है, कोई शुक्र पर जाने पर लगा हुआ है। तो क्या नहीं जाते? बोले जाते तो हैं, लेकिन क्या ऐसा धाम है कि वहां से नहीं लौट के आना पड़ता? आना पड़ता है। चंद्रमा से भी आना पड़ता है, सूर्य से, सूर्य पे तो खैर जाएंगे क्या, मंगल से भी आना पड़ता है, शुक्र से भी आना पड़ता है। किसी भी ग्रह पर कोई व्यक्ति वैसे अगर अपने प्रयास से, सो कॉल्ड प्रयास जो हम रॉकेट्स वगैरह के माध्यम से करते हैं, अगर जाता है तो क्या वो वहां रह पाएगा? ये इलीगल प्रयास है। संसार में भी देखा जाए, एक देश से दूसरे देश में अगर जाना है तो आपके लिए कुछ नियम कानून होते हैं, तभी हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। रिसेंटली एक न्यूज आया कि एक नाव पूरी इंसानों से भरी हुई, मरी हुई लोगों से भरी हुई, और नाव पाई गई समुद्र में। बोले क्यों पाई गई? बोले लोग पहुंचना चाह रहे थे अमेरिका में, तो जबरदस्ती जाना चाह रहे हैं अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज से जाना चाह रहे हैं, तो समुद्र के रास्ते से वो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां से शायद उनको बिना वीजा के, बिना नियम कानूनों के प्रवेश मिल जाएगा। तो चल तो पड़ता आदमी, लेकिन क्या हुआ, सब के सब मर गए बेचारे, कोई जिंदा नहीं बच पाया। इतने सारे लोग इस प्रकार से अलग अलग तौर तरीके से प्रयास करते रहते हैं, कोई किसी देश से किसी देश में, और मारे जाते हैं बेमौत। ये सब इलीगल मीन्स हैं। तो जब एक धरती पर ही एक देश से दूसरे देश पर इतने नियम कानून हैं, तो क्या भैया दूसरे ग्रह में जाने के लिए कोई नियम कानून नहीं होगा? और फिर भगवान के धाम कहीं जाने के लिए कोई नियम कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? भगवान के धाम में आदमी वैसे ही सीधा बोले नहीं नहीं, मेरे को तो अब गोलोक में मन कर रहा है जाने का, इसलिए चलो, एकदम से विमान आ जाएगा आपके लिए और आपको उठा कर, क्योंकि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, उत्तम मोहन प्रभु की तरह। सब ऐसे नहीं हो सकते भाई। सबके लिए ऐसे विमान नहीं आ सकता, कुछ ही महात्माओं के लिए भले आ सकता। तो अब मैं ऐसे ही प्रयास करूं, मन गढ़ंत प्रयास से, और मैं सोचूं कि मेरे को गोलोक धाम मिल जाए, नहीं मिल सकता। हाँ, लीगल तरीके से चंद्रलोक पे जा सकते हैं। विचार करो, चंद्रलोक पे जाने के लिए कितने करोड़ डॉलर, करोड़ क्या, अरबों खरबों डॉलर, रुपए नहीं, इतने अरबों खरबों डॉलर आदमी खर्च करके जाते हैं, और जाकर के वापस आना पड़ता है। क्या लेकर के आ जाते हैं? थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके ले आते हैं। बताओ कितना कठिन प्रयास है ये, आसान प्रयास है क्या है? रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि हाँ, हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, जान हथेली पर लेकर के कर रहे हैं। मल मूत्र को ही फिल्टर करके फिर से पीना पड़ रहा है। वहां कोई ऐसा नहीं कि बोरिंग करके वहां पानी की सुविधा अलग से हो। कैसे कैसे लोगों को स्पेस में अपना जीवन काटना पड़ता है, कितने लंबे लंबे समय तक। बहुत सारे लोग तो वापस ही लौट के नहीं आ पाते, मर ही जाते हैं हमेशा के लिए। इतना कठिन प्रयास, इतना पैसा, इतना एनर्जी, सब कुछ लगा रहे हैं, वो भी क्या करने के लिए? इलीगल वे से वहां पहुंचने के लिए। अगर यज्ञ आदि शास्त्र आदि के आधार पर अगर हम नियम कानूनों का पालन करके, आराधना करके अगर चंद्रलोक ही जाना है तो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां लंबा रह भी सकते हैं। कितना लंबा रह सकते हो? बोले पूरा 10,000 साल रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 साल के बाद आपका कठिन प्रयास फिर से बेकार सिद्ध कर दिया जाएगा, और वापस आना पड़ेगा हमको। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। अभी तो हमें जानकारी ही नहीं है, खाली जानकारी लेने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, और क्या जानकारी मिलती है? बोले वहां कोई है ही नहीं। इतनी सी जानकारी लेकर के और वापस आ जाते हैं। और जो कि भगवान के धाम को जाने में, और वो शाश्वत भगवान घोषणा कर रहे हैं, कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हमें तो यही सब्जी काटनी है ना, क्या कर सकते हैं। तो यही भाजी पाला काटते रहो फिर।
यहीं पापड़ बेलते रहो, यहीं फिर सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, परमात्मा उठा ले, हे राम सीढ़ियाँ चढ़वा दे। अरे लिफ्ट नहीं लगाई क्या आप लोगों ने? अरे एसी नहीं लगाया क्या? बिना एसी के कैसे रहेंगे? बिना, अरे ये नहीं है क्या? अरे पराठे नहीं है क्या? सूखी रोटी खानी पड़ रही है? अरे चुपड़ी रोटी नहीं देते हो क्या? चुपड़ी रोटी भी मिल जाती है, लेकिन चुपड़ी रोटी खा करके, हाँ, अचानक से मेरी बहन का फोन आया, बोले भैया वो, हाँ माँ की तबीयत खराब हो गई। मतलब क्या हो गया? बोले माँ को भूत लग गया है। मतलब कैसे भूत लग गया? तो भूत मेरे से बात कर रहा है सीधा, माँ के शरीर में भूत मेरे से डायलॉग। पड़ोस में एक लड़का मर गया था बेचारा सुसाइड करके, तो वो मेरे से बात कर रहा है, भैया जी हरे कृष्णा, भूत हरे कृष्णा बोल रहा है। साधारण नहीं है ना, ब्रजवासी भूत है वो भी, तो ब्रज में ऐसे हरे कृष्णा बोल लेते हैं। तो मेरी माँ के मुंह से, मतलब उनकी आवाज में वो कह रहा है, भैया जी हरे कृष्णा। माला और भाई क्या हाल चाल है तेरे? बोले भैया जी बहुत दिन हो गए थे, आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। बहुत मन कर रहा था मेरा बातचीत करने का, लेकिन आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। मतलब अच्छा, मतलब कोई नहीं, आज बातचीत कर लेते हैं। लेकिन तो ऐसे ही मेरे पास आ जाता सीधा, वो माँ के पास क्यों चला गया? बोले ताई जी निकली थी चुपड़ी रोटी खा करके, तो बढ़िया चुपड़ी रोटी खा करके निकली थी, तो मैं सोचा कि आज इनके ऊपर थोड़ा चढ़ जाते हैं, इनके माध्यम से भैया जी से बात हो जाएंगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र पूरा गा रहा है वो। तो आदमी सोचता है चुपड़ी रोटी, लेकिन जानता नहीं चुपड़ी रोटी खा के निकलोगे दरवाजे पे कौन बैठा मिल जाए क्या पता। लेकिन हम बाकी सब प्रयास संसार में व्यक्ति कर लेता है, लेकिन भगवान के धाम को जानने का प्रयास नहीं करना चाहता। क्योंकि भगवान के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोके निवसित अखिलात्म भूत। देखो भगवान का केवल ऐसा ही नहीं कि भगवान गोलोक में रह रहे हैं तो फिर भगवान दूसरी जगह कहीं नहीं रह रहे हैं। बोले भगवान उस गोलोक में भी रह रहे हैं, साथ में सारे अखिल आत्म, सारे संसार के साथ में भी भगवान रह रहे हैं। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ, जितने भी जीव भूत हैं, चाहे वो सुअर के शरीर में हैं, गधे के शरीर में हैं, कुत्ते के शरीर में हैं, ऊंट के शरीर में हैं, सर्वत्र भगवान साथ में वहां भी रहते हैं। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, और फिर भी इस संसार में, संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है। गोलोक धाम में रहने वाले भगवान के पास भी इस संसार से पहुंचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए भी अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। सबसे सहज उपाय भगवान ने क्या दे दिया? बोले विग्रह दे दिया। यहाँ पर भगवान ने अवतार ले लिया। अब संसार में मूर्ख लोग, देखो ये स्थिति तो तब है जब, हाँ, पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि संसार में भगवान इतने अवतार लेते हैं, बार बार आते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि निराकार है भगवान। अगर नहीं आते तो क्या कहते इतना जाने। इतने बार आ करके घोषणा कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ऐसा रूप है, मेरा ऐसा रंग है, मैं इस प्रकार से कार्य करता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरा घर ये है। घर पता है ना भगवान का? मथुरा में भगवान का जो कंस का जेल कारागृह है, वो भगवान का अपना घर है। और यहाँ भगवान ऐसा घर खुद आकर के भगवान कारागृह में, कि भैया हम लोग अपने आप को फिर भगवान से भी और महान समझने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो घर है वो कारागृह से बाहर है। हमारा घर भी कारागृह से बाहर नहीं है, हम तो और कारागृह में पड़े हुए हैं संसार की मोह ममता में। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? बोले सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। सच्चिदानंद जो भगवान का विग्रह रूप है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, जो सत्ता से युक्त है, जो चित माने ज्ञान से युक्त है, और जो आनंद से युक्त है, सत चित आनंद। और यही भगवान का असली रूप है, कोई कल्पना नहीं है। कोई सोचे कि किसी ने कल्पना कर दी होगी, काल्पनिक रूप नहीं है।
जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। आदमी कई बार सोचे, हाँ, यहाँ तो हमने ऐसा रूप बना लिया, धाम में भगवान का पता नहीं कैसा रूप होगा, एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये सेम रूप है भगवान का यहाँ पर, धाम में कोई अलग रूप नहीं है भगवान का। कोई कल्पना करनी, मतलब कुछ कल्पना की बात ही नहीं है। कल्पनातीत होते हुए भी कल्पना की करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करने की आवश्यकता है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं। हम सब कल्पनाओं में खो जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो आदमी की कल्पना है साहब, कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं। भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। भगवान को आचार्यों ने देखा भी है, और भगवान स्वयं भी आकर के सबको दिखा रहे। लेकिन जो व्यक्ति गीता के आधार पर चीजों को समझे, तब ना वो इस चीज को स्वीकार कर पाएगा। देखने के लिए तो शिशुपाल ने भी देखा, लेकिन शिशुपाल ने देखने के पश्चात भी शिशुपाल भगवान को समझ पा रहा है क्या? संसार में हम लोग भगवान को जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान में और हम में तो कोई अंतर है ही नहीं, हमारे जैसा ही तो शकल है। इसलिए जैसे हम मर जाते तो ये भी मर जाते होंगे, या हमारा शरीर आत्मा से अलग है तो इनका भी शरीर आत्मा से अलग होता होगा, या हमारी इंद्रियां जैसे जड़ हैं ऐसी इनकी इंद्रियां भी जड़ होती होंगी। ऐसा नहीं है। न उनका शरीर अलग है आत्मा से, न उनकी इंद्रियां जड़ हैं, ना ही हमारी तरह वो इस प्रकार से मरते हैं, पैदा होते हैं। वो तो प्रकट अप्रकट होते हैं। और इसी काल्पनिक वाद को नष्ट करने के लिए भगवान यहाँ साक्षात रूप से अवतार लेते हैं। ऐसी प्रभुपाद जी यहाँ घोषणा करें, निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। उनका रूप कौन सा? बोले श्याम सुंदर है भाई, स्पष्ट है। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, जैसे शिशुपाल उड़ाता है। अरे इसकी जाति का पता नहीं, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, पता नहीं कौन कौन खानदान का है, कुछ पता नहीं इसका। कितनी गालियां दे रहा था शिशुपाल, हंसी उड़ा रहा, भरी सभा में हंसी उड़ा। और भगवान भी कैसे दया में, भगवान बेचारे शांति से सहन भी कर रहे हैं। कई बार लोगों के बड़े सिली प्रश्न होते हैं, अरे भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की, बांग्लादेश में आक्रमण हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भगवान कितना खुद के लिए भी तो सहन करते भाई, तो उनके भक्त भी सहन कर लेते हैं। और कई बार भक्तों को बलिदान भी देना पड़ता है। अब देखो, भक्त रूप में ही तो एक प्रकार से उनके जो भाई लोग हैं जिनको कंस ने मारा, क्या वो भगवान के भक्त नहीं है? मरना ही पड़ा उनको। अभिमन्यु क्या भक्त नहीं है? भगवान की इच्छा है, भगवान अपनी इच्छा के लिए, हाँ, कई बार जीवों के कर्मानुसार उस प्रकार से कार्य करते हैं, या भगवान अपनी इच्छा से किसी भक्त को अपने धाम में पहले बुला लेते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मान लो कोई व्यक्ति है कि वैसे नहीं मरेगा तो क्या कभी मरेगा ही नहीं? भगवान दैव इच्छा से किस समय किसको कैसे उठा ले, निर्भर करता है। अब कितने सारे बच्चों को मरवाया था कंस के द्वारा, क्या भगवान नहीं रोक सकते थे? रोक सकते थे, लेकिन घड़ा भी भरना था। बोले कंस का जितना जल्दी घड़ा भर जाएगा उतना ही फिर उसको दंड दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि बूंद घड़े में गई तब तक घड़ा फोड़ दिया जाए, बोले ऐसा नहीं होता। घड़ा भरा जाता है, इंतजार किया जाता है, धैर्य किया जाता, धैर्य धारण किया जाता है, जैसे सामने वाला व्यक्ति शायद सुधर जाए आने वाले समय में। इसलिए एक एक गलती के लिए तुरंत तुरंत दंड नहीं दिया जाता। किसी किसी के घड़े भी भरवाए जाते हैं, घड़े भर जाते हैं तो उसको फोड़ देते हैं भगवान। निश्चिंत होकर के हमें भगवान श्याम सुंदर की आराधना करनी चाहिए। बोले दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। और ये सही बात है। जब भगवान मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे थे तो सभी सखा लोग
अक्रूर जी जब भगवान को लेकर के पहुंचे तो वहीं विश्राम घाट पर अक्रूर जी बोले अब हम यहीं रुकेंगे। तो भगवान बोले सखाओं के साथ कि ठीक है यहाँ रुकेंगे, लेकिन थोड़ा सा नगर में घूम के आ जाते तब तक। तो कौतुकवश ऐसे तो नंद बाबा भी वहां पहुंचे हुए, तो नंद बाबा ने तो साफ मना कर दिया, बोले नहीं नहीं तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुम लोगों को पता नहीं। बोले नहीं नहीं बाबा, हम कोई कंस के घर में थोड़ी घुस रहे हैं, हम जस्ट यहीं गली में जाकर के। और आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं, नारायण भगवान है हमारे साथ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, और मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, सब ग्वाल वाल सब सखा लोग सब साथ में जा रहे हैं। सब ऐसे ही घूमने के लिए चल पड़े। घूमने के लिए जा रहे हैं तो चलते चलते सखा लोग पूछ रहे, लाला मथुरा नगरी तो भाई पहली बार आए हैं, मथुरा तो बहुत बढ़िया जगह है, कितने बड़े बड़े रास्ते, कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, और देखो भैया कितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी होकर के वहां से फूलों की वर्षा कर रही हैं। कृष्ण बलराम भैया, आज आज तुम्हारी तो यहाँ तो बहुत बड़ी इज्जत है, ये तेरी इज्जत ऐसी क्यों हो रही है इतनी विशेष? तो भगवान बोले लाला भाई, आखिर मेरा मामा का घर है यहाँ। मामा का घर है? तूने आज तक बताया क्यों नहीं हमको मामा का घर है? अरे हमें पहले पता होता कि हम मामा के घर जा रहे हैं तो हम भी अच्छी तरह से कपड़े फपड़े पहन करके आते, नहा धो के आते बढ़िया एकदम से, थोड़ा इत्र फित्र लगा करके आते। ये तुमने हमारे साथ छल कर दिया। अब हमें भी शर्म आ रही है तुम्हारे मामा के घर में। अब हमें थोड़ा, हम तो सोचते थे राजा कंस के यहाँ, क्रूर कंस के यहाँ, तो हमें पता चल रहा होता तो ऐसे थोड़ी आते। तो क्या चाहते हो तुम लोग? बोले चाहते कुछ नहीं, बस थोड़ा अच्छे कपड़े हो जाए, चिंता मत करो अभी दिला। तो वहाँ एक दर्जी था जो कंस के कपड़े लेकर के, राजसी वस्त्र लेकर के जा रहा था। रास्ते में ही भगवान की इच्छा से रास्ते में ही भिड़ गया वो। अरे भैया क्या लेकर के जा रहे हो? बोले क्या लेकर के जा रहे हो? तो घूर घूर के वो देखने लग गया। अरे हम पूछ रहे हैं क्या लेकर के जा रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो, राजसी वस्त्र हैं, महाराज कंस के लिए लेकर के जा रहे हैं। अरे महाराज ने तो बहुत दिन पहन लिए भाई, हमारे सखा लोगों के आज मन में राशि वस्त्रों को पहनने की हो रही, तुम एक काम करो, इन राशि वस्त्रों को हमारे सखाओं को दे दो। इतनी देर में तो जोर जोर से भगवान के ऊपर हंसने लग गया हो, और बोले देखो इन लोगों को, गांव के गंवार लोग, गायों को चराने वाले, भैंस पड्डा चराने वाले, और आज यहाँ पर राशि वस्त्र का मन कर रहा है। तो जैसे ही हंसा, भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उसकी बेचारे की गर्दन ही अलग हो गई, सारी पोटली वही खुली की खुली रह गई। और सबको बोला एक काम करो, पहन लो भाई राशि वस्त्र पहन लो। सबने राशि वस्त्र पहन लिया, अब तो सब बड़े खुश। लेकिन भाई कंस का साइज अलग था, उनके मंत्रियों के साइज अलग थे, ये बेचारे ग्वाल वाल सूखे वगैरह, इनके साइज अलग। तो किसी के हाथ में से हाथ आगे लटक रहा है, तो किसी के पैर में से पैर आगे निकल रहा है, तो किसी का पीछे का जो है पीछे लटकता हुआ जा रहा है, फिसलते हुए एक दूसरे पर पैर रख रहे हैं जिससे दूसरा आदमी गिर जाए, फिर उसके ऊपर होकर के गुजर रहे हैं। तो बड़ा खेलते हंसते खेलते हुए एक दूसरे की टांग खींचते हुए सब गलियों में जा रहे हैं। भैया बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कन्हैया। फिर एक दूसरा दर्जी मिला, उसको बोला भाई तुम हमारे सखाओं के साइज के वस्त्र बनवा दो। तो उसने तुरंत उन सब वस्त्रों को साइज के कर दिया। अब सखा लोग बड़े ठाट बाट से चल रहे हैं। सखा लोगों को पूछा भगवान ने, हाँ भाई अब कोई कमी तो नहीं है? बोले कन्हैया एक चीज की कमी है यार। बोले क्या? बोले थोड़ा माला फाला भी बढ़िया अगर पहनने को मिल जाए ना, फूलों की माला। ब्रजवासी लोग हैं वो सब जंगल में रहने वाले, वहां भगवान को उन्होंने खूब खूब तरह तरह की मालाएं पहनी। बोले माला पहनने को और मिल जाए तो फिर और आनंद आ जाए। तो फिर वहां पर एक माली मिल गया। माली को भगवान ने कहा भैया, और भगवान से वो बड़ा प्रभावित हुआ। भगवान पूछने लग गया मैं आपकी क्या सेवा कर? सेवा कुछ नहीं भैया, हमारे सखाओं को थोड़ी माला पहना। तुरंत उसने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राजसी मालाएं, फूलों की मालाएं
बड़ी सुंदर मालाएं पहनने को मिल गई सखा लोगों को। सखा लोग अब तो सीना चौड़ा करके चलने लगे, अब तो माला पहनने को मिल गई ना। बहुत सारे लोग माला का बहुत इच्छा रखते, कब अपने को माला पहनने को मिलेगी। एक ही बार पहनने को मिलती है शादी के समय, वो भी आर्टिफिशियल फूलों की होती है ज्यादातर। वो भी थोड़े समय दिखावटी माल होता है। यहाँ तो तरह तरह के फूलों की माला, बड़ी सुंदर, सबकी अलग अलग माला। तो भैया माला तो पहन लिया, लेकिन थोड़ा सा चंदन और हो जाए ना, सिर पर थोड़ा चंदन लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए। फिर कुब्जा के माध्यम से भगवान ने चंदन भी लगवा दिया, और भगवान ने पूरा मथुरा नगरी में भ्रमण किया। तो भगवान के बारे में यहाँ वर्णन आ रहा था कि दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी ही तरह हैं। ये तो उनकी दया है कि वो इस प्रकार से आ जाते हैं और हमारे ऊपर दया दिखाते हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। उनका वही वास्तविक रूप है, और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां अर्थात प्रतिरूप होती हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि यहाँ जो लीलाएं करते भगवान अपने धाम में नहीं करते। यहाँ जो लीलाएं करते वही भगवान के धाम में भी होती हैं, जो धाम में लीलाएं होती वही भगवान की यहाँ भी लीलाएं होती। भगवान अनंत लीलाओं का आधार है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमयी किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक आकाश तो पहले हमारे दिमाग में ही नहीं बैठेगा। ये आकाश तो बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा आकाश नहीं कि जहाँ चंद्रमा सूर्य आदि इन चीजों की जरूरत ही ना हो। अब कोई समय ऐसा दिखाई देता है जिस समय में आकाश में ये चीजें ना हो, लेकिन वहां आकाश ऐसा, बोले इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये होते हैं। आध्यात्मिक आकाश को हम नहीं समझ सकते आसानी से। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर लें, आ ब्रह्म भुवनार लोकान पुनरावर्तनो अर्जुन, गीता में ही भगवान ने कहा है। चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, मतलब चंद्रलोक बहुत नीची बात है, बहुत छोटी बात है, और अभी तो देश झगड़ा कर रहे हैं चंद्रलोक के लिए। जैसे हम पहुंच गए, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे ब्रह्मलोक पे भी चले जाओगे तो ये कोई बड़ी तीर वाली बात नहीं। गीता का कंसेप्ट कितना ऊंचा है। धाम में जाने की बात हो रही है, और हम कितनी छोटी बुद्धि के कि हम तो चंद्रमा का भी नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं संसार में मेरे को जहां मैं पैदा हुआ हूँ, अगर बॉम्बे में पैदा हुआ हूं तो बॉम्बे ना छोड़ना पड़े, छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ना पड़े, 35 गढ़ में पैदा हुए तो 35 गढ़ नहीं छोड़ना पड़े। 35 36 तो दूर दूर की बात है, एक गढ़ में पैदा होने वाला भी एक गढ़ को नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि एक गढ़ भी बड़ी मुश्किल से मेरे को राज्य करने को मिल रहा है भाई, 36 गढ़ वाले कैसे छोड़ पाएंगे। दिमाग में ही नहीं बात बैठती। अब कोई हो सकता है आप लोगों में से 36 गढ़ का हो तो अपने ऊपर मत ले लेना, वैसे लेना भी चाहिए, लेने के लिए ही तो सुन रहे का था, और क्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, और इतना बर्बाद करके इतना कठिन परिश्रम करके गए और लौट के बुद्धू घर को आए। क्या फायदा ऐसा जीवन से। जब प्रयास करना ही है तो प्रयास धाम का क्यों न किया जाए, भगवान के धाम का क्यों न किया जाए। तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं, जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र तो है ही, जो हम
पिछली क्लास में बता रहे थे कि बार बार यही जीवन तो रिपीट करने को मिलता है हर शरीर में। जहाँ भी पैदा होंगे फिर संघर्ष करके चलना फिरना सीखेंगे, फिर स्कूल में जाएंगे, फिर आगे चल करके पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, बाप ऐसा लगता है 12वीं, फिर 15वीं, फिर 16वीं, पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ेंगी। इतने साल पढ़ना पड़ेगा। हाँ भैया, इतने साल पढ़ना पड़ेगा। A to Z करने में ही हालत खराब हो जाती है, कितने थप्पड़ खाने पड़ जाते हैं। 1 2 3 में ही क्या हालत खराब हो जाती है। बच्चे लोगों का जीवन में जीवन थोड़ी होता है। और फिर ये काटने के बाद फिर वही शुरुआत, फिर कहीं मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर वही शुरुआत। और फिर वहां संघर्ष करते 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 आगे बढ़ करके फिर मर गए, फिर वही शुरुआत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्र बहुत फिर भयावह हो जाता है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। क्या उल्लेख, देखो गीता में कितना स्पष्ट बात है। क्या कह रहे हैं भगवान? यान्ति देव व्रता देवान, देवताओं का व्रत कर लो भाई तो देवताओं के पास चले जाओगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, अब पितृलोकों के पास जाना चाहते हो तो उनका व्रत कर लो, उनकी विधि को अपना लो। क्या विधि है? उनका व्रत कर लो, आप पितृलोकों के पास चले जाओगे। फिर क्या कह रहे हैं? भूतानि यान्ति भूतेज्या, अगर कोई व्यक्ति भूतों की सेवा करता है, भूतों की मतलब संसारी जीवों की सेवा करता है, तो जीवों के बीच में पैदा हो जाएगा। यान्ति मध्याजिनोपि माम, बोले अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है उसे मेरा यजन करना पड़ेगा। अब देखो ये बहुत स्पष्ट शब्द हैं। देवताओं में और भगवान में अंतर करने का ये श्लोक इतना बड़ा प्रमाण है। भगवान ने पहले कहते यान्ति देव व्रता देवान, तुम देवान में बहुत सारे देवता आ गए, इंद्र भी आ गए, चंद्र भी आ गए, शिव जी भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, सब आ गए। अगर और देवताओं के तुम्हें जो जैसा पूजेगा वैसा वहां चला जाएगा। अब भगवान कह रहे मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आएगा, मतलब भगवान देवताओं से अलग हो गए कि नहीं हो गए? देवताओं का नाम लेकर के तो एक श्लोक एक शब्द में बोल दिया ना कि तुम जिस जिसकी आराधना करोगे वहां चले। अगर भगवान भी एक देवता होते तो फिर तो अलग से अपने बारे में बोलने की क्या जरूरत थी उनको? देवताओं का एक सेट अलग निकाल के रख दिया, ये देवताओं का सेट है, ये पितरों का सेट है, ये भूतों का सेट है, और मेरा अलग से सेट है। मेरा अकेला ही है, मेरे साथ मिक्सअप नहीं चलता। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें अब जाना कहाँ है? पहले ही भगवान ने घोषणा कर दिया मेरा धाम तो ऐसा है कि जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा, और बाकी लोगों के धाम ऐसे हैं कि जहाँ जाने के बाद निश्चित वापस आना पड़ेगा। इसलिए यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। गीता का उपदेश है यान्ति देव व्रता देवान, व्रत करके चले जाओ। अच्छा, व्रत करके सब जगह जाने की घोषणा हो रही है, तो क्या व्रत करके भगवान के पास नहीं जा सकते? भगवान भी कह रहे हैं मेरा व्रत कर लो तो मेरे पास आ जाओ। भगवान का व्रत क्या? एकादशी व्रत कर लो। करोड़ों रुपए खर्च करने की आपको रॉकेट वॉकेट का झंझट ही नहीं, कोई एकादशी का व्रत करो और 16 माला का व्रत कर लो। ज्यादा नहीं, सुबह मंगल आरती का व्रत कर लो और थोड़ा सा कथा सुनने का व्रत कर लो और केवल भगवान का प्रसाद खाने का व्रत कर लो। और कुल मिलाकर के कुछ नहीं कर सकते तो एक व्रत ले लो, बस भक्तों के सानिध्य में जीवन को सौंपना है। बस जीवन भक्तों के साथ व्यतीत करना है। बस ये व्रत ले लो, बाकी सारे व्रत सध जाएंगे। और अगर ये व्रत नहीं लिया तो सारे व्रत टूट जाएंगे। कोई व्रत सधने वाला नहीं है लंबे समय तक। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति साधता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन पूरा जीवन भी साधना उसके लिए सहज नहीं है बिना भक्तों के आश्रय के। हो सकता है कोई छोटा समय व्रत करके छोड़ देगा या कोई लंबे समय व्रत करके छोड़ देगा। व्रत अंतिम समय तक, मरते दम तक तो वही व्यक्ति निभा पाता है जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का सानिध्य पा सकता है। इसलिए इस व्रत पे तो हमें आना ही पड़ेगा, चाहे हम इस जन्म में आए
या अगले जन्म में आए या 10 जन्मों के बाद आए, या हमारी इच्छा है कि हम कितने पहली क्लास से ABCD सीख सीख के हर जन्म में आकर के फिर आना चाहते हैं, ये इच्छा हमारी है। लेकिन गारंटी पक्का है, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं। उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवतीता बताती है, ये कौन बता रहा है? भगवतीता बता रही है, ये नहीं सोचना मैं बता रहा हूँ, भगवतीता बता रही है यहाँ, आप खुद पढ़ रहे हैं। बोले भगवतीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र, कितना सरल सूत्र है, कितनी सिंपल सी बात है। एक रॉकेट साइंस से जाना है तो कितना कठिन काम है, लेकिन किसी भी जगह पर जाने के लिए एक ही सूत्र है, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। क्या सूत्र है? सिंपल सा अति सरल सूत्र, यान्ति देवव्रता देवान। द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तथा देवलोकों तक जाया जा सकता है। देवलोक तो छोटी रह गई, फिर भी ऊपर बता रहे हैं। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। क्या कठिनाई है? आप उस लोक में 10,000 वर्ष तक रहने चले जाएंगे, जो आप साइंटिस्ट बन करके वहां पर संभव नहीं है रहना। और बड़े आओ भगत के साथ रहेंगे, बड़ी सुख सुविधा के साथ रहेंगे। तम ते भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक है, छोटा मोटा नहीं है, कंजेस्टेड नहीं है वहाँ कोई चीज। वहाँ ऐसा नहीं कि फ्लैट पे फ्लैट बने हो ऊपर और कबूतर खाना जैसा दिखाई दे। लोग सुबह सुबह से नौकरियों के लिए उड़ जाते हैं और फिर बाद में शाम को आकर के नौकरियों से आकर के कबूतरों की तरह अंदर अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। दिल्ली हर जगह देखो आप, कितने कबूतर खाने से बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं, वो है क्या? कबूतर खाना ही तो है। तो ऐसा नहीं, वहाँ सब सिस्टम है। वहाँ तो एक एक के लिए बड़े विशाल विशाल महल बने हुए, एक एक व्यक्ति के पास अपना व्यक्तिगत विमान है, और ऐसा विमान है जो आवाज ही नहीं करता। ऐसी जगह आप जा सकते हैं, लेकिन वहां से भी एक न एक दिन लौट के आना पड़ेगा। विधि क्या है? सरल है। और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवतीता में इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। अब मन में ऐसा आ जाइए तो बहुत बढ़िया हो गया, चलो पूजा करना चालू कर देते हैं चंद्र लोक की, सूर्य लोक की, ब्रह्म लोक की। नहीं, सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके? पहले तो इतने वर्षों तक यात्रा कर ही नहीं सकता व्यक्ति। और अगर यात्रा कर ले कोई व्यक्ति तो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चला जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें। ये बड़ा धर्म संकट वाली बात आ जाती है। जाने की बात तक तो ठीक थी कि चलो जिसको जाना है वो जाए, लेकिन जाने के लिए यहाँ एक समस्या आ जाती है। इस सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें। छोड़ोगे नहीं तो जाओगे कहाँ से? पहले तो छोड़ना पड़ेगा। हमारी तो कुंडी संसार में ऐसी अटकी हुई है कि कोई छोड़ने का तो नाम ही नहीं सुनना चाहिए। बोले शुभ शुभ बोलो, छोड़ने की बात मत करो। और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। वास्तविक, प्रभुपाद जी आप शब्द लिख रहे हैं, वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक तो आनंदमय जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई। वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई। इस संसार में तो केवल और केवल दुखमय जीवन की शुरुआत न जाने कितने समय से हो चुकी है, और न जाने कब तक ये दुख हमारा चलता रहेगा।
अगर हमने उस वास्तविक आनंद में जीवन के लिए प्रयास नहीं किया, शुरुआत नहीं की, तो ये संसार से कभी नहीं हम निकल पाएंगे, कभी नहीं निकल। इतनी मोटी बुद्धि दिमाग में घर कर चुकी है कि कोई व्यक्ति के दिमाग में जरा सी देर के लिए भी ये बात नहीं आती है, जरा सी देर के लिए नहीं आती कि भाई हमें धाम जाना है, ऐसे धाम जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, क्या करके? प्रभुपा जी ने घोषणा की, अति सरल सूत्र, अति सरल सूत्र। क्या सरल सूत्र है? देवव्रता देवान, पितृव्रता पितरान, भूतानि यान्ति भूतेज्या। मेरे पास मेरा व्रत करके आ जाओ, मेरी पूजा करके आ जाओ, बस भक्ति करनी है। जीवन का अगर हम ऐसा मन बना लेना कि बस भक्ति करनी है, इतना सरल सूत्र अपनाना है और क्या करना है। लेकिन इतना होता नहीं है आसानी से। उल्टे सुख में हर व्यक्ति डूब रहना चाहता है और भूल जाते हैं हम पूरी तरह से। लोग भी ऐसे ऐसे लालच देते रहते हैं ना, बोले आज पनीर की सब्जी बनाई है, भूल जाता है आदमी एकदम से जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहाँ है, कैसे हैं, कौन से पनीर के। मटर पनीर, अच्छा, शाही पनीर भी बना है, ओहो, कढ़ाई पनीर भी बना है, ओहो, पालक पनीर भी बना है, ओह, चिल्ली पनीर भी बना है। आह, आदमी सोचता है बस मिल गई मंजिल, मिल गई, कहीं नहीं जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, अब यहाँ से लौट नहीं पाऊंगा मैं, इतना पनीर ने ही मेरे को पूरी तरह से हुक कर दिया है, अब खिला दो। लोग लालच दे दे करके इस प्रकार से हमें भुलाते रहते हैं और हम निरंतर भूलते रहते हैं। ऐसे भूलने से हमारे जीवन का समय तो चला जाएगा और गया हुआ समय लौट के नहीं आएगा। अच्छा, शाही टुकड़ा भी है कोई? बड़े बड़े तरह के प्रलोभन है भाई। हर व्यक्ति पीछे पड़ा है, बोले मेरे को तो बस बीटेक करना है, बस। मेरे को पता है कि बीटेक करने के बाद मिला क्या मेरे को? एक कागज का टुकड़ा बस। वो धूल खा रहा है लंबे समय से, सालों से धूल खा रहा है। कई बार तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी डिग्री पे कोई दूसरा भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता उस कागज के टुकड़े पे। क्या फायदा उसका? प्राप्त हुआ ही नहीं किसी जगह पर। क्या चीज प्राप्त करेगी? क्या पंचभूतों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर में, इसमें पृथ्वी ने स्वीकार किया क्या उस सर्टिफिकेट को? या जल तत्व स्वीकार करेगा, या अग्नि तत्व स्वीकार करेगा उसको, या वो आत्मा के लिए सर्टिफिकेट बहुत काम का है? 4 साल ऐसा टेंशन दे करके जिलाया उसने, ऐसी गधा मजूरी करवाई, इतने फाइलें लिखवाया, इतने, मतलब पागल कर देते लोग फालतू में एकदम से। दिमाग में बस एक ही चीज घूमती रहती है, बस इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। जैसे होते ही कागज मिलते ही एकदम से वैकुंठ के तड़ाक से दरवाजे खुल जाएंगे और हमारा स्वागत सत्कार होगा। अरे आज से 100 सवा 100 साल पहले कौन ऐसे इंजीनियरिंग को जानता था? कौन एमबीए को जानता था? एमबीए नाम की तो डिग्री भी नहीं होती हुई। और जरूरी नहीं है आने वाले समय में 50 100 साल बाद ये डिग्री इस नाम से पाई भी जाए। लेकिन हर भी मेरा बेटा एमबीए कर रहा है, मेरा बेटा भी मतलब बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, बस यही दिमाग में घुसा हुआ है। ये किसी के दिमाग में नहीं घुसा हुआ है कि भाई आध्यात्मिक आकाश क्या है, भगवत गीता क्या है, भक्ति क्या है, कैसे धाम में जाएंगे, क्या होगा। किसी को कुछ पड़ी नहीं है बिल्कुल। आप सभी भाग्यशाली हैं, इस प्रकार से चर्चा में भाग ले और जीवन को सफलता में आगे बढ़ाने के लिए हम थोड़ा बहुत पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और मन में विचार करें, बस और कुछ नहीं है। मन बनाए, बार बार श्रवण करने से ऐसा होगा और हम धीरे धीरे अच्छे भक्त बन जाएंगे। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।
किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं हम। पूछो वसुधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जी, जैसे आज सुबह आप क्लास में बता रहे थे कि मथुरा मथुरा नाम लेने से जो मुस्लिम होते हैं वहां पे उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। तो फिर मतलब हम मतलब अगर इतना सा नाम लेने से भी उद्धार हो जाता है, नाम की इतनी महिमा है, हम पढ़ रहे हैं, ऐसे हमसे कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हमारे मन में भी क्वेश्चन है कि फिर हम अगर अच्छे से नाम जप करेंगे, तो अगर हम सिर्फ 16 माला भी करते हैं अच्छे से नाम जप, तो हमारा भी तो उद्धार हो जाएगा ना। फिर हमें 64 राउंड्स करने की, या ज्यादा नाम जप करने की, या और ज्यादा सेवाएं प्रचार ऐसे मतलब इतनी ज्यादा ज्यादा चीजें करने की क्या जरूरत है। हम सिर्फ इतना सा करके भी तो फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति के लिए बीच में अपराध बाधा दे देते हैं। तो अगर हम अपराध ना करें तो फिर इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जब अपराध नहीं होंगे तो फिर हम जितना कर रहे हैं उतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा करेंगे फिर भी। अभी अभी हमें ऐसा लग रहा है इतना करना पड़ रहा है, ऐसा फीलिंग है ना, इसलिए बोले अरे बाप। यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन की। हमको क्या लग रहा है कि हम इतना करना पड़ रहा है, इतना कर लेंगे, इतना सब हो जाएगा, तब धाम में इतने के बदौलत जा पाएंगे। ऐसा कोई कोर्स नहीं कि इसकी बदौलत जा पाएंगे आप। कोई कितना भी कर लो, कोई सीमा नहीं कि इतनी सीमा का कोटा पूरा हो जाएगा तब तुम जाओगे। नहीं, कोई नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में, जब तक कि हमारे अपराधों का मार्जन ना हो जाए। अधिक से अधिक एंगेज रहने के लिए ही ऐसा किया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है, हमारी समझ आने लगती है, जिससे हम अपराध नहीं करते और हमारी सब चीजों में भावना बनी रहती है। वो लोग भी, मुस्लिम लोग भी इस स्तर पर आएंगे एक दिन। उद्धार होने का मतलब यही नहीं है कि मथुरा मथुरा करके उनके लिए सीधा बेईमानी आ जाएगा मुसलमानों के लिए, और हमारे लिए बेईमान 16 माला 64 माला करने पे भी नहीं आएगा तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम भी मथुरा मथुरा करते। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। नाम की तो अपार शक्ति है ही। इतनी शक्ति है नाम की कि सारे ब्रह्मांड के लोग मिलके पाप करें। सारे ब्रह्मांड के लोग मिल के पाप करें, और एक वसुधा माता खाली एक मथुरा नाम उच्चारण कर दे या कृष्ण नाम उच्चारण कर दे, तो उतने से सारे ब्रह्मांड के द्वारा मिलके किए जाने वाले पाप नष्ट हो जाएंगे। उससे भी ज्यादा कर नहीं सकते सारे ब्रह्मांड के लोग इतने पाप। ये भगवान के नाम की महिमा है, लेकिन अपराध के कारण भगवान का नाम अपनी महिमा को ढक लेता है। तो वो लोग भी इस नाम को जब लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग अपराधी नहीं होते, उन लोगों के द्वारा भी अपराध होते हैं। धीरे धीरे वो लोग इस स्तर पर आते हैं और फिर भक्ति में आगे बढ़ते हैं, फिर मार्जन होता है, और फिर धीरे धीरे शुद्ध नाम निकलता है, और फिर उसकी दया से उनका अंततः उद्धार होता है। अंततः उद्धार होता है। समझ आए? जी प्रभु जी, प्रभु जी, एक और चीज, जो हमने नाम अपराध पढ़े, वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति ही होते हैं, या भगवान के और नामों के प्रति ही होते हैं? सब नामों के प्रति होते हैं वो। और प्रभु जी, जैसे आपने हमें बताया, हम मतलब हमें जैसे हम इस्कॉन में आए और यहाँ पे ऐसे बोला जाता था कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो ही हमें भगवत प्राप्ति होगी, तो ही ऐसा यही नहीं, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ऐसा मतलब सब नाम बराबर होते हैं करके, तो नहीं, ऐसा ही सब होते हैं नाम मतलब बराबर और? नहीं होते। नाम तो भगवान के शक्तिशाली हैं ही, दो प्रकार के।
जाते हैं। हरे कृष्णा। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, अभी आप बोलो। प्रभु जी आप बता रहे थे कि सब नाम बराबर नहीं होते, फिर उसके हाँ, बाद। सब नाम बराबर नहीं होते, गौण नाम होते हैं, मुख्य नाम होते हैं। वो नाम में अपनी ताकत तो है ही, गौण नामों में गौण नाम के बराबर सामर्थ्य है, मुख्य नामों में मुख्य नाम की सामर्थ्य है। भगवान ने अपने उन नामों की सामर्थ्य उन नामों में भर के रखी है। तो जिस नाम को हम जपेंगे उससे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो भगवान का नाम लेने से हमारा उद्धार तो हो जाएगा, कोई भी नाम लेने से, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की जरूरत पड़ेगी, और उसमें भी गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कौन है? राम गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा क्वेश्चन इस क्लास में भी था और पिछली क्लासेस से भी रिलेटेड था। प्लीज। तो पिछली क्लास में मेरा था कि मतलब आपने कहा था कि हमें सेटिस्फैक्शन भगवान की भक्ति से मिलता है। तो मेरा इसमें क्वेश्चन था कि जब हम लोग कभी कोई पढ़ाई करते तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, कोई भी नए कॉन्सेप्ट होता है। और मैंने ये भी सुना था कि जैसे जब रामानुजा उनके टाइम पे जब वो मैथ सॉल्व करते थे तो उनको 24-24 घंटे हो जाते थे, उनको पता नहीं चलता था, वो इतना ज्यादा डूब जाते थे। और हम लोग के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, पढ़ो तो फिर ऐसे फ्लो बन जाता है। तो प्रभु जी इससे रिलेटेड क्या है, इसमें भी तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। और आर्मी में भी देखते हैं हम लोग, वो लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपनी देश के लिए, और जो भी हो वो यहाँ तक कि वो कहते हैं बहुत उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो यहाँ तक कि अपनी मतलब अपने प्राण भी त्याग देते हैं बहुत हंसी हंसी में। तो इस पे थोड़ा प्लीज बता दीजिए। हाँ, देखो ये सब चीजें अच्छी बात है, सेटिस्फेक्शन सबको सब जगह मिलता है। पेड़ों को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो वो हवा में लहराते हैं, लताएं उनसे लिपटती हैं, परागन आदि की क्रियाएं होती है। तो जो संसार में भोग का आनंद है, वो पेड़ भी उसी प्रकार से आनंद लेते हैं, वो भी सेटिस्फाइड है। ये सब चीजें तो छोटा सेटिस्फेक्शन है। सुअर तो कीचड़ में कितना बढ़िया सेटिस्फाइड रहता है, फूल करके, और इतना बड़ा एक प्रकार से, ना उसको खल दी जाती है, ना उसको रबड़ी दी जाती है, कुछ नहीं दी जाता, फिर भी कितना सेटिस्फाइड रहता है। तो वो सब सेटिस्फेक्शन है, लेकिन सारी सेटिस्फेक्शन टेम्परेरी है। शरीर के स्तर की है, मन के स्तर की है, और सो कॉल्ड इंटेलिजेंट के स्तर की हैं, लेकिन सोल के लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं। इसलिए सुख तो है इन सब चीजों में, मना नहीं कोई कर रहा है, ये भ्रमित सुख है, ये शाश्वत सुख नहीं है। इसलिए शाश्वत सुख के लिए घोषणा किया जाता है कि वास्तव में सेटिस्फेक्शन, अब जैसे कोई पागल हो जाए तो पागल आदमी को भी सेटिस्फेक्शन तो है ही ना। वो अपने आप में ऐसे कह के संतुष्ट है कि हाँ, मैं भी जब यहाँ आया था तो मैं भी देश का प्रधानमंत्री था, ऐसा मैंने बोला था, इसलिए मैं पागल खाने में आकर के, वो भी अपने आप में दिन काटता है। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन वो जिस स्तर पर सोच रहे हैं, अटैच्ड हैं, और उनकी अटैचमेंट की फुलफिलमेंट होती है तो सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन वास्तव में तो वो चीज़ है ही नहीं जो चीज़ पर वो सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। ना तो कोई आर्मी मैन है आइडियली, ना कोई मैथमेटिशियन है आइडियली, ना कोई, हाँ, संसार का कोई भी पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्तित्व है, ना कोई सुअर है, ना कोई मनुष्य है। हम सभी आत्मा हैं। तो आत्मा की सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए वास्तविक सेटिस्फेक्शन है। जो हम है ही नहीं उसकी सेटिस्फेक्शन से हमारा ये तो पागलपन है ना। वो सेटिस्फेक्शन हमारे किस काम की? और जो जब है ही नहीं फिर भी कहे मैं नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कितने दिन सेटिस्फाइड रहेगा? आखिर में उसे आर्मी छोड़नी पड़ेगी, आखिर में उसे ज्ञान से हाथ धोना पड़ेगा, वो सब चीजें भूल जाएगा, चाहे रामानुजम हो या कोई भी हो। हमें एक न एक दिन विस्मृति आ ही जाती है, और हमें संसार से छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो हम वो सब चीजों में कैसे सेटिस्फेक्शन पा सकेंगे? सेटिस्फेक्शन टूट जाएगी हमारी। इसलिए शाश्वत सेटिस्फेक्शन भगवान की शरण में जाने से प्राप्त होती है। जैसे मछली पानी में जाने पर सेटिस्फेक्शन प्राप्त करती है। ठीक है। हरे कृष्णा। यस ऋचा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद। आपकी हेल्प होती है अब। हेल्थ मेरी ठीक है, पहले से बेहतर है, और आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्रार्थना कर दिया तो फिर भगवान को ठीक करनी पड़ी। अन्यथा नहीं भगवान प्रभु। का प्लान था कि इतना जल्दी ठीक नहीं करना है, इसके कर्मों का दंड इसे अच्छी तरह से दे ही देते हैं। हालांकि भगवान दयालु है, बेचारे ऐसा कभी नहीं सोचते, लेकिन फिर भी कर्म ही ऐसे होते हैं कई बार कि मजबूरन भगवान को न चाहते हुए दंड देना पड़ता है। धन्यवाद प्रभु जी आप को, लोगों की प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु जी आपके ना छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि अगर बुद्धि में थोड़ी सी चीज जाती भी है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हमें कोई पनीर की सब्जी बता दे तो वो सारी चीजें भूल जाती है। तो प्रभु जी ऐसा ना होता भी, जैसे कभी कभार माया से भी डांट पड़ती है, या उधर से भी पड़ रहा है इधर से भी पड़ रहा है, तो मन चाहता है कि छोड़ के चला जाए, आ जाऊं, सब कुछ छोड़ दें। बट प्रभु जी फिर एट ए टाइम कुछ ऐसा होगा कि फिर माया के बीच में फंस ही जाएंगे, मतलब पनीर की सब्जी कह लो, ऐसा कुछ सामने आ जाती चीजें। तो वो चीजों को, मतलब वो जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको कैसे खत्म करना है, या उनको किस तरीके से देखना है कि जो अंदर थोड़ा बहुत है वैराग्य जागा, या वैराग्य नहीं, जो चलो जो भी छोटा सा भी एक बीज है वो थोड़ा अंकुरित हो, मतलब इन फ्यूचर में जब हम आगे बढ़े तो वो चीजें फिर हमें ज्यादा डिस्टर्ब ना कर पाए। आप तो केवल निकलने को लेकर के बोले, ऐसी लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। अरे जो निकल के आ जाते हैं ऑलरेडी और आकर के साथ में रहने लग जाते हैं, उन लोगों के जीवन में, और वो निकल के आए नहीं, उनको निकाल के वहां से जूते मार करके सर फोड़ करके भेजा गया, आप भागो यहाँ से। और जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए उनके, तब वो यहाँ आए। यहाँ आने के पश्चात भी और रहते हुए सब चीजें मिलती हैं, फिर भी उनके जीवन में माया का ऐसा आकर्षण आता है कि अगर फिर चक्कर मारने के लिए चले जाते हैं, और फिर वहां पर जूते खाते हैं, फिर सर फुड़वा करके आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर तीसरी बार जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग कितने ही केसेस ऐसे देखे जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है, ये तो थोड़े झोले खाने पड़ते हैं थोड़े। इसीलिए तो भागवतम में हमें इतनी बड़ी एश्योरेंस दी है कि कोई बहकावे में ही आकर के, बाल बुद्धि में ही आकर के, जैसे तैसे आकर के अगर कोई शरणागति के लिए निकल पड़ता है और बाद में वो नहीं सफल होता, गिर जाता है, कोई समस्या ऐसी हो जाती है, तो भी उसका पतन नहीं, फिर भगवान उसका पक्का सोच लेते हैं। अरे आज भी भगवान ने आप लोगों के बारे में, सबके बारे में सोचा है कि इन सबका उद्धार करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि इन सब लोगों ने गीता पढ़ना चालू कर दिया है, इन सब लोगों ने भागवतम पढ़ना चालू कर दिया, ये सब लोग जप करना चालू, मेरा व्रत इन लोगों ने चालू कर दिया है। मेरे को इन लोगों को किसी भी हालत में निकालना तो है ही बस, ये तो भगवान ने तो ठान ही लिया है। और थोड़ी समस्या हमारी ओर से, पराठे की ओर से या पनीर की ओर से, ये सब समस्याएं तो आती रहेंगी। इसके लिए यही है कि थोड़ा सत्संग और अच्छा करने की चेष्टा किया जाए, धीरे धीरे ऐसा होगा। इसके लिए और कुछ ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ ऐसा होगा, थोड़ा तो स्टेप उठाना पड़ेगा। लड़की कितनी भी घर में रहे, लेकिन पति के घर में जब तक नहीं जाएगी, उसकी घर की, स्वयं के घर की आसक्ति टूटेगी थोड़ी। जब किसी दूसरे के घर में चली जाती है, तब वो बाद में कहती है मेरा घर में जाना है, मेरे घर का काम बिगड़ रहा है, मेरे घर में से बुलावा आ गया, ऐसा है वैसा है, अब मेरा घर, वो मेरा घर हो गया, पहले ये घर मेरा घर था। तो आसक्ति, हम सोचें कि इस घर से वैराग्य आ जाए, वैराग्य आने के पश्चात भी वहां जा करके भी आदमी लौट के आता है, जब तक कि वहां आसक्ति विकसित ना हो जाए। उनके साथ खाता नहीं, पीता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, हाँ ये नहीं करता, सब काम जब वो घर वालों के साथ में करने लगता है, तो फिर वो उसकी आसक्ति वहां हो जाती है, फिर वापस नहीं आता, फिर उसे वो अपना घर मानने लग जाती है। अदरवाइज आजकल घर क्यों टूटते हैं? क्योंकि वहां जाकर के भी मोबाइल लेकर के जाती है, गप्पे भी मारेगी तो अपनी घर वालों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, और चेहरा भी देखेगी तो वीडियो कॉल पर अपने घर वालों का। झाड़ू भी मारेगी तो वहां कुछ नहीं करेगी, ना खाएगी ना पिएगी, वहां सब चीजें यहीं से, घर से भेजो, यहीं घर का ही सब चीजों की याद आती रहती है, फिर घर टूट जाते हैं, फिर वहां आसक्ति उसकी हो नहीं पाती, वापस आना पड़ता है। हमें अपनी पीछे की कुंडी तोड़ करके आगे की ओर जब जाना पड़ता है, उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है, जब रहते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, तो धीरे धीरे वहां के हो जाते हैं। बस ये करना पड़ता है। हम सोचेंगे यहाँ पहले ही वैराग्य जागृत हो जाए तो मार खा के भी नहीं होता, हो जाता है, क्षणिक हो जाता है, फिर वापस लौटा के ले आता है वो।
तो पीछे की ओर मुड़ करके ना देख करके आगे जाना होता है। जब आगे जाते हैं तो फिर सब रास्ते भगवान खोल देते। मीराबाई आदि इसके प्रमाण है। नहीं हो पा रहा तो हम पढ़ें लिखें और चीजों को, ज्ञान को पुष्ट करें। इतनी जल्दी क्या है, आराम से ये जन्म खाली ऐसे ही पढ़ने में निकाल दो, क्या दिक्कत है। पढ़ लिख करके ये जन्म में ऐसे ही सीखेंगे, अगले जन्म में और अच्छा अवसर मिलेगा। उस जन्म को भी एक बार ऐसे ही निकाल देना, कौन सा ऐसा जल्दी है। आत्मा की तो यात्रा बहुत लंबी है ना, अनंत काल तक आत्मा रहने वाली, घबराने की जरूरत नहीं है। और भक्ति नाश होगी नहीं। तो जो भी गीता पढ़ा है, भागवतम पढ़ा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, सब साथ में आने वाला है। टेंशन मत लो। प्रभु बिंदास जी अगर आराम। अगले आप नहीं मिले तो आने वाले जन्म में अरे फिर हमारा क्या? मेरी आत्मा भी जिंदी रहेगी, मर थोड़ी जाऊंगा मैं भी। शास्त्र के अनुसार मैं भी तो आत्मा ही हूँ। आत्मा का कभी अंत नहीं है। प्रभु जी आप तो धाम जरूर। के जाओगे तो हमारा तो यहाँ पे भटकना रह जाएगा ना पूरे से। हाँ मैं जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। वहां जरूर मैं ही मिलूंगा सबसे पहले। तो आप लोग आओगे तो देखो, अच्छा आप पहले से ही पहुंचे हुए हो यहाँ, तो मैं वही मिल जाऊंगा नरक में, चिंता मत करो। ठीक है। हमारा और हमारे पांडुपुत्र प्रभु का सेटिंग है पहले से ही उधर। हम लोग तो जाने वाले हैं ही, कुछ लोगों का फिक्स है हम लोगों का। और कोई प्रश्न है किसी का? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। यस पांडुपुत्र प्रभु, आप भी पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रणाम। इस क्लास से कोई संबंधित क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। मेरा एक सवाल था ये कि अगर हम जैसे माला जप करते हैं तो क्या वो माला हम किसी को भेंट कर सकते हैं? क्यों वेट करना, दूसरी वेट करो ना। नहीं नहीं, मतलब जो हम जप किए हैं वो जप नहीं कर पाएगा, इसी चक्कर में उसको उसके नाम से हम जप कर भेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भगवान को ऑफरिंग कर दें वो माला। और माला, जो मतलब माला किसी को दान कर सकते कि नहीं, जी वो पूछ जी। रहे हैं। जरूर दान कर सकते, क्यों नहीं। आप कर दो मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट, जितना किया है अभी तक। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने कोई एक्सपायर हो गया, तो मेरे मन से आया कि मैं ये जब जो ताज मैंने किया 16 माला, ये मैं इस अवश्य, व्यक्ति को या इस बच्चे को मैं दूं, अवश्य तो करना भगवत प्राप्त। चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं उसको, कैसे करें मतलब प्रॉपर? कुछ नहीं, भगवान से प्रार्थना करने का, प्रभु हाँ मैंने ये आज जो जप किया है, ये जप मैं इस बालक के निमित्त हाँ समर्पित करना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस बालक के उद्धार के लिए इस जप को स्वीकार करें। ऐसा प्रार्थना करना है बस, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नाम तो नहीं कि मैं नाम तो नहीं जानता कोई ऐसे रैंडमली? हाँ रैंडमली जिस बालक को नहीं, भगवान तो जानते हैं ना, आप नहीं जानते तो क्या हाँ हुआ। सही बात है, वो जानते हो तो वहीं निश्चित खड़े वहीं वहीं थे, तो सीधी सी बात है। आपके उसको कहते हैं भावग्राही जनार्दन। जनार्दन आपके भाव को लेकर के बराबर पहुंचा देंगे वो। जी। और तो जैसे हमारे पितृ होते हैं तो पितरों को भी अर्पण कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा। अवश्य करना चाहिए। आप करो या ना करो तो भी उनको लाभ मिलता है। वैसे इसी विषय में जानना था कि कल एक छोटा बच्चा 1.5 साल का मेरी आंखों के सामने एक्सपायर हो गया। वो मेडिकल पे लेके आए, उसके मम्मी पापा के पास सब पैसे नहीं थे दिखाने हम्म, के लिए, वो दिखा नहीं पाए। और देन बच्चा वो 10 मिनट में ही मतलब एक्सपायर हो गया। तो दिल में बहुत बहुत अजीब सा फील हुआ, बहुत रुदन सा फील हुआ। तो मैंने कहा हम्म। आजकल हम ये कुछ नहीं कर पाए बच्चे के लिए, कम से कम इसके लिए ये जब ज्यादा सही रहेगा। तो फिर मैंने किया ऐसा, मैंने कहा हो जाएगा जहाँ तक भगवान चाहे। मैंने प्रभु जी से एक बार बात करूंगा, पूछूंगा अगर ऐसा होता हो तो अच्छा रहेगा। नहीं, होता है, सब होता है। आप सारे संसार के लिए जप कर सकते हैं, जी जी। कोई चिंता नहीं। हरे यस कृष्णा प्रभु, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, अभी माता जी ने पूछा था कि हम थोड़ा सा ही नाम जप करके अगर हमारा उद्धार हो सकता है, तो बहुत सारा जप करने का ही क्यों इतना नियम है इस्कॉन में, 16 माला का, एकादशी का, इन सब चीजों का। उसका एक और चीज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे अक्सर हम लोगों को बाहर लोग मिलते हैं कि इस्कॉन वाले 16 माला ही क्यों करवाते हैं, एकादशी से ऐसे क्या होगा, उससे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो इसका ये भी एक कह सकते हैं ना, आई वांट टू नो एम आई राइट और रॉन्ग, कि जैसे ऐसा होता भी है भौतिक चीज में भी, जब हम किसी चीज से अटैच होते हैं, जब हम किसी चीज की सेवा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की वाइफ बन करके आती है,
उसको अपने हस्बैंड से प्रीति होती है, बच्चों से प्रीति होती है। शुरू शुरू में सारी चीजें एक ड्यूटी लगती है, वर्क लगता है, बर्डन लगता है, लेकिन बाद में करते 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 ये बर्डन बहुत अच्छा फील होने लगता है। फिर हम उसको अपनी खुशी से करने लगते हैं। जैसे कि तो इसी तरीके से कृष्णा से भी हो जाता है कि जब हम पहले 4 माला करते हैं, बड़ा बोझ लगता है। फिर 8 माला प्रभु जी लोग पढ़ाने के लिए बोलते हैं, चलो 8 कराए, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जब शुरू है। लेकिन अब ऐसी स्थिति होती है कि 16 माला ना करो तो चैन नहीं मिलता, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। और जैसा और फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ये लगता है कि नहीं, अब तो गोलोक धाम भी मिले ना मिले, अगर बस कृष्ण तेरी भक्ति मिलती रहे। जैसे कि उसमें कहा भी गया है, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वधिम वा ना चाण्यम वृणेहम विदिशाद अपिहा इदम ते विपुरनाथ गोपाल बालम सदा मैं मनस्या विरासाम की मने। मतलब मुझे तो कोई ऐसा वर भी नहीं चाहिए कि जिससे गोलोक धाम मिले या कुछ ऐसा चीज मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, परम देव मोक्षम ना, है ना। तो ये भी एक स्थिति ऐसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक आदत पड़ जाती है इन सब चीजों की। तो ये बात कह करके उनको समझाया जा सकता, मतलब एम आई राइट और रॉन्ग, आई वांट टू नो जस्ट। नहीं नहीं, आप राइट हैं। हमने पहले भी यही बताया था। हमने ये कहा था कि एक नाम लेने के पश्चात उद्धार हो भी जाए तो भी भक्त सब कुछ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको आनंद आता है, वो बाई फोर्स नहीं कर रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बताया था कि ऐसा राइट। नहीं कि उद्धार होने के बाद आप करने की जरूरत नहीं है, एक नाम से उद्धार हो गया, चलो झंझट कटा, ऐसा नहीं है। उसका हम्म। टेस्ट इतना है कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। वो तो रात दिन उसमें धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है। जब टेस्ट आ जाता है ना तो अपराध होंगे ही नहीं। जब तक टेस्ट आएगा नहीं तब तक तो अपराध होंगे ना। हम्म। टेस्ट लाने के लिए भी ये संख्या बढ़ानी पड़ती है, जिससे कि धीरे धीरे भगवान का नाम हमारे ऊपर कृपा करे, हमारी एंगेजमेंट को देख करके। फिर बाद में हम नेचुरली करते हैं। ये तो सत्य है ही। ये तो ऐसे ही है जैसे शुरुआत में आ, हम गन्ने का जूस पीते हैं तो हमें कड़वा फील होता है। जॉन्डिस के रोगी को बाद में थोड़ी ना कड़वा फील हो रहा है, तो बाद में तो उसको रोकना पड़ेगा, भैया इतना मत पी, दूसरों को भी बांट थोड़ा बहुत। तो ऐसा स्थिति होता है। राइट राइट। करेक्ट। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे आत्मा के पास जो ज्ञान है वो चित्त रूपी दर्पण में रिफ्लेक्ट। आप पूछो प्रियंका माता, क्या पूछना चाह रहे हो? आपका समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत आपने एक प्रणाम। हाँ, आपने एक लेक्चर में कहा था शिक्षाष्टकम वाले कि हमारे जो आत्मा होती है ना, उसका ज्ञान हमारे चित्त रूपी दर्पण में रिफ्लेक्ट होता है। बट लेकिन वो जो दर्पण होता है वो पहले से बहुत ये रहता है, गंदा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं, कुछ ऐसा आपने कहा था। तो उसमें मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आत्मा के अंदर कौन सा ऐसा ज्ञान होता है, मतलब कौन से ज्ञान की बात हो रही है वहां पे? वहां ये ज्ञान की बात हो रही कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण का सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, ये वाला ज्ञान बस। अनम्यूट रखा करो जिससे कि लोगों को पता चले। हाँ, समझ जी आया। जी प्रभु जी, मेरे को बस यही जानना था। मतलब सिर्फ आत्मा को पहले से पता होता है ये सब कुछ, क्यों स्पिरिचुअल नहीं? नॉलेज? एक बच्चे को पहले से ही पता होता है कि दूध कैसे पिया जाता है, उसको थोड़ी ना आकर के सीखना पड़ता है। ऐसे ही जी बच्चे को प्रभु। पहले से ही पता होता है कि कृष्ण मेरी माँ है, इनका कीर्तन करना है, इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही भगवान का ज्ञान भगवान को रहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे को इनको प्यार करना है। तो थोड़ी ना स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है इसके लिए। ये तो प्रीति का संबंध है, संबंध ज्ञान कहते हैं इसको। ये संबंध ज्ञान आत्मा के पास रहता है, लेकिन हम भूले रहते हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू, सभी भक्तों का प्रणाम, धन्यवाद, हरि बोल।